इसकी कौन सी डेट लिखी हुई है? इसकी ना थोड़ी सी टेक्निकल ब्रीफ करना पड़ेगा शर्मा जी की तो मुलाकात एक दिन हुई थी सत्यावान का वो पत्र देता हो। सुरेश जी, निगम में आप पहुंचे हैं, क्या दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत यह है जी, जितने भी बिल कटवाए मैंने अब ऑनलाइन, किसी का कुछ निकाल दिया, किसी का कुछ निकाल दिया। हमारा डिम्पल के पास चौपाल टिम्बर है 1657 गज में, 10 साल से उसका टैक्स दे रहे, उसका 900 गज का कमर्शियल का 9000 गज कर दिया, 1,42,000 रुपये। एक हमारी सागरवुड प्रोडक्ट है 3000 गज में, उसका ऑब्जेक्शन भी दे दिया था, उसका कर दिया 3000 गज का पड़ोसी वाला। किसी में पड़ोसी की फैक्ट्री लगा दी, उसी की फोटो लग रही, उसी के नाम है, ID मारी। तो ठीक करवाने के लिए आपने कभी आए नहीं यहाँ पे? पहले अब लगाए तो पता, जब पीछे ठीक कराने आए थे, जब ऑब्जेक्शन की डेट हुई थी, उनमें रजिस्ट्री की कॉपी सब साथ लगा के देकर गए थे, वो बोले अब ठीक हो जाएगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ? ये तो पता नहीं जी हमें, हम तो इनको भी मिले थे, मेयर साहब को भी। कितने समय से आप चक्कर काट रहे हैं इनके? हो गया जी मेरा ख्याल का, मैं तो बस खड़े ही हूँ यहाँ से। मेयर साहब को मिला, मेयर साहब को पता सारी बात का। इन्होंने कहा हम खुद दुखी हैं इस सर्वे से। गड़बड़ कहाँ पे लग रही है आपको? ना क्या पता जी गड़बड़ कहाँ से लग रही, ये कह रहे हैं हमें तो किसी कंपनी ने सर्वे लिया, हम खुद परेशान है, 99% गलत है। कितनी फाइलें हैं आपकी जिसको लेकर आप धक्के खा रहे हैं? ये है जी 8 फाइलें, 8-9 फाइलें, 8-9 प्रॉपर्टियाँ हैं हमारी। एक ही जगह 4 फैक्ट्रियाँ हैं, हिमानी टिम्बर, लिगो लैमिनेट, सागर फूड प्रोडक्ट, जोटा रोड पे है हमारी 3 फैक्ट्रियाँ प्लाईबोर्ड की। तीनों के अलग अलग है, तीनों का इकट्ठा अलग हुआ, ID लगा के 18,900 अलग बना दिया, एक पूरा 18,000। पड़ोसियों की भी बीच में थी। कंपनी की लापरवाही है, फिर अधिकारियों की लापरवाही साहब? नहीं, कंपनियों की है जी, अधिकारी तो कोई गया ही नहीं। आपका क्या है? सर मैं शगुन शर्मा पुरानी नाज मंडी का रहने वाला हूँ। मेरा 80-90 साल पुराना मकान है जी, मेरा 80-90 साल पुराना जगाधरी के अंदर मकान है जी। और हमारे बाबा जी यहाँ पर कमेटी घर में इंस्पेक्टर रहे हैं जी, और उनकी रिटायरमेंट भी यहीं से हुई है। अब मेरे साहब से ये अनुरोध है कि जिन लोगों की पुराने मकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं है, किसी का 80 साल पुराना मकान है, किसी का 150 साल पुराना मकान भी है, पढ़ा लिखा आदमी तो चक्कर काट के अपना लाइफ टाइम काम करवा भी लेगा, लेकिन जो हमारी अनपढ़ जनसंख्या है, क्या वो कमेटी करके चक्कर काट के वो कहाँ से अपना रिकॉर्ड ठीक कराएगी? मेरा फ़िलहाल इन्होंने 1,97,000 रुपये का टैक्स खड़ा कर दिया, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माता जी को कैंसर है, ये ना हो कि अगर वो कैंसर में ये गम सदमे को ले गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं इनके ऊपर FRI लॉन्च करवाऊंगा जी। कितने समय से आप भी चक्कर काट रहे हैं? चक्कर तो जी तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए। मैं ये नहीं कहता कि ये नगर निगम के अंदर कोई खाने पीने वाला मुलाजिम है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो काम कर रहे हैं नगर निगम के अधिकारी सब अपना वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन इनका एक फंडा है कि जी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन हमारा रिजेक्ट कर देते हैं जी। कमी कहाँ है? कमी है जी, जैसे मान लो हमारे मकान की कोई रजिस्ट्री नहीं है और हमने एफिडेविट लगाया कि हम इस मकान में इतने साल से रह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं जी, रिजेक्ट कर देते हैं। अब रिजेक्ट में मैंने 200 रुपये एक बार की चार्जिंग फीस लेते हैं CSC सेंटर वाले। 6 बार मैंने लगा दिए, 6 दूनी 1200 रुपये। 2 किलो देसी घी के पैसे मेरे खत्म हो गए जी। वैसे तो देसी घी मिलता नहीं, लेकिन अब महकमे को खिलाया जा रहा जी, मतलब ये परेशानी हो रही। लेकिन मैं तो झेल लूँगा, हम तो नौजवान पीढ़ी है, लेकिन हमारे देश की जो हरियाणा के अनपढ़ लोग हैं, एक तरफ वो आप कह रहे हैं कि अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर काम करते तो फिर आपको चक्कर क्यों काटना? काम ये करते हैं जी, लेकिन रिजेक्ट डाल देते हैं। बताओ, ये मुद्दा रिजेक्ट डाल देते हैं। और आज मैं कमिश्नर साहब से ये पूछने जा रहा हूँ यमुनानगर, वैसे मेरे को CM फ्लाइंग जो पहुंची है, तो क्या इनसे भी आप? CM फ्लाइंग कहाँ पे है जी? वो तो मिले ही नहीं जी, अभी तक देखा ही नहीं। रमेश कुमार। क्या दिक्कत हुई है जो आज यहाँ पर? ऐसा है बाबू जी, मेरी ID नहीं बन रही, कभी ज़्यादा बता दे, कभी कम कर दें, और प्लाट का नक्शा भी बनवा कर दे दिया, रजिस्ट्री कापियाँ भी दे दी, आधार कार्ड भी लगा दिया, प्रॉपर्टी ID भी लगा दी। 1 महीने का मैंने दोबारा अटल केंद्र पर जाकर अप्लाई कराया था, उसके बावजूद भी एक बार तो कैंसिल होगा, और जब दोबारा अप्लाई किया उसके बाद अब तक 1 महीना फिर दोबारा होने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा। अब इन्होंने आज फ़ोन किया था कार्यालय से, तब मैं आया हूँ और इनको सारे प्रूफ दिखाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में तुम्हारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर ये बना देगा। यदि बनाएगा तो एक फ़ोन नंबर इन्होंने मुझे दिया है, भाई इस फ़ोन नंबर पर आप बात कर लियो मेरे पास, तब बनेगी। तो कमी कहाँ लगती है आपको, कहाँ पे कमी लग रही है? इनके दफ्तर वालों की कमी है, ये सही जानकारी नहीं देते। पहले जब मैंने रिटर्न में अप्लाई किया था, आज से 9 महीने पहले, मैंने मार्च के महीने में, तब इन्होंने जब मेरे कागज तैयार होने पे थे ना,
इन्होंने कहा जी दफ्तर में नहीं 2-3 बंदों के साइन रह गए, बाकी सारा काम कंप्लीट है। फिर इन्होंने जवाब दे दिया अभी आप सबने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये वापस ले जाओ अपनी फाइल उठा के। तो फिर दोबारा अप्लाई करा। अब ये 9 महीने हो गए, मुझे 9 महीने से भी ज्यादा होने वाले हैं और अब तक मेरा काम नहीं बना। क्या काम क्या था आपका? प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवानी थी नई, शांति कॉलोनी में है ये जगह। क्या कोई डिमांड करते हैं या क्या है ये? बाबू जी हमें नहीं पता, हमारे से तो कोई डिमांड वैसे करी नहीं, पर हमारा एक काम ही नहीं हो रहा। आप भी इसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो? नहीं, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, 10 साल हो गए मुझे से रिटायर हुए। क्या कुछ मैटर था? उस अटेंडेंस वगैरह चेक की है, क्या खाने कुछ अटेंडेंस पूरी थी हमारी और फाइलें वगैरह चेक की, उसमें थोड़ी बहुत ही फाइलों में डिले है, कर ही रहे हैं उनको। किस तरह की फाइलें थी? प्रॉपर्टी टैक्स में न्यू आईडी या पार्ट आईडी की फाइलें में डिले है। सर किसी तरह की कोई अनियमितता भी पाई गई? नहीं जी। सर पता लगा कि कई प्रॉपर्टियों का जो है रजिस्ट्री का विवाद है, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं है जी कुछ नहीं। वो शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि समय पर यहाँ पर काम नहीं होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, 6-6 महीने चक्कर काट रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सिर्फ न्यू आईडी और पार्ट आईडी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है मौके देखने की, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कई शिकायतकर्ताओं की ये भी शिकायत है कि एक ही मकान की 2 रजिस्ट्रियां बना दी गई हैं लालडोरा के तहत जो है, तो वो किस तरह से आई है, वो कैसे आ रही है परेशानी? रजिस्ट्री का कार्य तहसील का है, हमारा नहीं है। हमारे कार्यालय में कोई रजिस्ट्री का कार्य नहीं होता। सर निगम के जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसमें भी कई जगह पर खाली प्लॉट दिखाए गए हैं, लेकिन वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ऐसा भी शिकायतकर्ताओं को कहना है। ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है अभी फिलहाल कोई। तो आपका जो निगम का पोर्टल है जिसमें मैप में आप प्रॉपर्टीज को वो देखते हैं ऑनलाइन, उसको कब अपडेट किया गया था सर लास्ट बार? ये 15-12 को जो सर्वे लागू हुआ है उससे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर खाली प्लॉट्स ही नजर आ रहे हैं और वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी। ऐसा कोई मामला नॉलेज में नहीं है अभी। कमर्शियल निर्माण निगम जो है एक्शन क्यों नहीं ले रहा? इस बारे में सर एटीपी या डीटीपी बता सकते हैं। एटीपी और डीटीपी की इंक्वायरी हुई थी आज यहाँ पे, जो सीएम फ्लाइंग रेड मारने आई थी, उसमें क्या कुछ मिला? एटीपी छुट्टी पे आज और बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी छुट्टी पे है। तो उनसे फोन पर तो बातचीत हुई है आपके सामने ही, तो क्या कुछ उन्होंने सच उगला है? उन्होंने तो यही कहा ये कर रहे हैं हम फाइलें। डिले क्यों हो रही है? डिले होने की वजह तो बताई होगी उन्होंने। कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ मौके देखने की वजह बताई, भाई मौके देखने हैं तो प्रॉपर्टी। क्या अब काम में तेजी आएगी या फिर उसी? देखो तेजी आनी चाहिए जी। ये डिले क्यों हो रहा है? कोई कर्मचारियों की कमी है या किस वजह से डिले हो रहा कमी नहीं है कोई भी। है? डिले क्यों हो रहा है? सिर्फ मौके देखने की होती है, मौके देखने होते हैं प्रॉपर्टी के।